अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। शायद कल हम लोगों ने इसके ऊपर बात किया था कि सपोज अगर मेरा फ्रिक्शन इनसफिशिएंट है। व्हाट डू यू मीन बाय इनसफिशिएंट? स्लिपिंग होने वाला है, स्लिपिंग होने वाला है। फाइन। अच्छा, तो मुझे वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है इसमें। आ रहा है सवाल क्या बोल रहा हूँ मैं? डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको मैं 3 मेथड से दिखाऊंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, वही आप यूज कीजिएगा, बट आई विल फॉर इंट्यूशन आई विल शो यू अदर मेथड्स आल्सो। अच्छा, बताइए क्या थॉट्स आ रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, स्लिप कर रहा है तो फ्रिक्शन कितना हो? हाँ, तो कितना कितना है आप तो बोल दो। म्यू एम जी कॉस थीटा। तुमने बोला सर फ्रिक्शन, तो मुझे ऑलरेडी पता है कि हर पॉइंट पर कितना लग रहा होगा, म्यू एम जी कॉस थीटा। अच्छा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसे लिख दूं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्क डन कैसे निकालते हैं? फोर्स और किसका डीएस, जिस पॉइंट पर लग रहा है उसका, राइट? लग रहा है। अच्छा सर, स्लिप कर रहा है इसका मतलब ये है कि जिस पॉइंट पर फ्रिक्शन लग रहा है वो हर बार चेंज हो रहा है। आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? अरे स्लिप कर रहा है मतलब क्या हुआ कि जिस पॉइंट पर फ्रिक्शन लग रहा है वो चेंज हो रहा है, बार बार दिख रहा है आपको, घूम भी रहा है ना। तो मैं कैसे निकालूं? हाउ विल आई गेट द वर्क डन बाय फ्रिक्शन? आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ये सवाल है। अब हाउ विल यू थिंक, लाइक कल दिया था ना आप लोगों को मैंने, गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है, तो अगर वो घुमाते रहे घुमाते रहे घुमाते रहे तो टायर तो घस जाएगा। मतलब फ्रिक्शन काम तो करता है, फ्रिक्शन काम तो करता है। कैसे कितना करता है, कैसे करता है, वो निकालना है लोगों को। फाइन, ठीक है, गुड। कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। लेट्स से सेम सवाल है, बट से वैल्यू दे दिया मैंने कि आपका डिस्क है m r²/2, आपका म्यू tan θ/4 है। क्या ये सफिशिएंट है? नहीं सर, डिस्क माने आपको 0.33 चाहिए, याद करो कल से। यहाँ पे 0.25 है, 1/4 इज 0.25, तो इनसफिशिएंट है। इनसफिशिएंट है, अरे इनसफिशिएंट है मतलब स्लिपिंग तो होगा, मतलब फ्रिक्शन कुछ ना कुछ काम करेगा। फाइन। अच्छा याद करो, लास्ट केस में जहां पे सफिशिएंट था, तो वहां पे जब हम लोग निकालते थे काइनेटिक एनर्जी, कैसे निकाला हम लोगों ने? वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स के फाइनल माइनस के इनिशियल। वहां पे हम लोगों ने फ्रिक्शन का वर्क डन नहीं लिया। क्यों सर? सर क्योंकि सफिशिएंट फ्रिक्शन है, मतलब रोलिंग हो रहा है। रोलिंग हो रहा है मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं चल रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं चल रहा है मतलब वर्क डन जीरो है सर। आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं? तो यहाँ पे हम लोग, सिंस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चल रहा है, मुझे वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है, उसका मुझे तरकीब चाहिए। सोचो, टेल मी हाउ विल आई थिंक। सोचो, टेल मी फर्स्ट थॉट क्या है? करना पड़ेगा, ओके गुड। उससे फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू वगैरह तो निकाल लो, एक्सेलरेशन कितना है, अल्फा कितना है, वो तो निकाल सकते हैं हम लोग। वो तो किए भी हम लोगों ने, बताओ। कल तो यही सवाल किया हम लोगों ने, उसमें बस आप पुट द वैल्यूज एंड गेट मी द एक्सेलरेशन। बताओ कल कितना था एक्सेलरेशन? नहीं, ये तो इनसफिशिएंट वाला केस है भाई। जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, म्यू जी कॉस थीटा। क्या आपको म्यू दिया हुआ है यहाँ पे? tan θ/4 पुट करो, जी साइन थीटा माइनस म्यू माने tan थीटा। क्या tan थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है? तुमने बोला जी कॉस थीटा इंटू tan θ/4, मतलब साइन थीटा बाई 4 कॉस थीटा। चेक करो, कॉस थीटा कट गया, क्या बचा? 3g साइन थीटा बाई 4। आपका एक्सेलरेशन इतना आ गया। चेक करो यार। फाइन, अल्फा निकालिए। कल फॉर्मूला है ही आपके पास, किताब कॉपी पलटाइए, फॉर्मूला निकालिए, अल्फा निकालिए। गेट मी अल्फा।
पूरा बता दो। हाँ, अल्फा निकालिए। जल्दी। हाँ तो म्यू तो पता ही है, डाल दो म्यू को भी, सारा वैल्यू डाल के मुझे बताइए। नहीं, एम तो रहेगा नहीं अल्फा में, एम कट गया, 8 भी नहीं आएगा। म्यू है ना, tan थीटा बाई 4 भी डाल लो। कितना आया गरीबों, जल्दी बोलो। वैल्यू पुट करना है गरीबों, कुछ दिमाग का काम है ही नहीं। क्या क्या? अरे कितना आया था अल्फा कल? म्यू एम जी कॉस थीटा आर बाई आई। अरे है ना। अच्छा, म्यू क्या है? tan थीटा बाई 4, कॉस थीटा कटा साइन थीटा बाई 4 बचा, ठीक है। आई क्या है? एम आर स्क्वायर बाई 2, तो एम और आर गया, 2 ऊपर गया। अरे सही है कि नहीं? तो नीचे 2r बचेगा और जी साइन थीटा बचेगा। आ गया ना, सबका आ गया होगा, गुड। अगर आपको अल्फा ये मिल गया और ए मिल गया, ठीक है, अल्फा मिल गया, ए मिल गया, अब आपको निकालना है, सोचना है कि हाउ विल यू गेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1। अच्छा, एक्सेलरेशन कितना आया डाउन द प्लेन? 3g sin थीटा बाई 4, और अल्फा कितना आया? हाँ, और घूमेगा तो ऐसे ही, है ना। ये अल्फा कितना, g sin थीटा बाई 2r, चेक करो। अच्छा सर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ पे, फ्रिक्शन कहाँ पे लग रहा है, ये बताओ मुझे तुम। सर जहां पे इंक्लाइन पे अंदर वो टच कर रहा हो, यहाँ पॉइंट पे ना, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है कितना, म्यू एम जी कॉस थीटा। कितना लग रहा है ये बता दो मुझे, म्यू को डाल के बताओ मुझे जल्दी। म्यू बताया ना, tan थीटा बाई 4, एम जी साइन थीटा बाई 4, ये लग रहा है पक्का? ओके सर, लोअर मोस्ट पॉइंट का अगर मैं बोलूं पॉइंट पी है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो पॉइंट पी है, दिस पॉइंट इज पी। कैन यू टेल मी एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी जो डिस्क पर है? ए पता है, अल्फा पता है, बताओ। अरे बताओ गरीबों, ए माइनस आर अल्फा, जल्दी। ए माइनस आर अल्फा करना है बस। एक्सेलरेशन माइनस आर अल्फा, ऐसे निकालते हैं ना नीचे पॉइंट का, तो ये आ गया 3g साइन थीटा बाई 4 माइनस आर अल्फा, माने g साइन थीटा बाई 2, g साइन थीटा बाई 2 कितना आया, जल्दी सब्ट्रैक्ट करना आता होगा। ये आया g साइन थीटा बाई 4। फाइन, नीचे वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन है सर g साइन थीटा बाई 4, ठीक है। फिर तुमने बोला कि सर ये जो है सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का 1/3 है, चेक करो। ये जो है सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का 1/3, अरे जी साइन थीटा बाई 4 इंटू 3 है ना ये, मतलब सर नीचे वाले पॉइंट सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन से 1/3 से एक्सेलरेट कर रहा है, अरे चेक करो। ओके, क्या आपको इतना पता है मुझे फ्रिक्शन का वर्क डन कब तक निकालना है, जब तक नीचे पहुंच जाए, नीचे पहुंच जाए। अच्छा सर, जिस समय में सेंटर ऑफ मास यहां से यहां पहुंचा, पक्का उसी समय में नीचे वाला जो पार्टिकल था वो कहीं कहीं पहुंचा होगा, क्या समय सेम है? समय सेम है, ओके। फिर तुमने बोला कि सर जितना डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास करेगा उसका 1/3 नीचे वाला पॉइंट करेगा, कैसे? S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियली यू जीरो है मतलब हाफ ए टी स्क्वायर, समय सेम है सबका,
तो डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन पे। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नीचे वाले पॉइंट का 3 गुना है, मतलब जितना सेंटर ऑफ मास चलेगा सर उसका तो 1/3 नीचे वाला पॉइंट चलेगा। इतना आपको क्लियर हो रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अरे एक्सेलरेशन पता है हम लोगों को। तो फिर तुमने बोला डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी इज s/3, क्योंकि सर मेरा सेंटर ऑफ मास s चलेगा। जिस समय में मेरा सेंटर ऑफ मास s चलेगा उसी समय में मेरा सेंटर ऑफ मास, मेरा नीचे वाला पॉइंट s/3 चलेगा। पक्का? अब तो हो गया ना। व्हाट इज फ्रिक्शन का वर्क डन? फ्रिक्शनल फोर्स इनटू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का डिस्प्लेसमेंट। क्या आपको डिस्प्लेसमेंट मिल गया है? इनटू फ्रिक्शन फोर्स। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज, अब तो आसान है भाइयों, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ये वाला। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स इधर है, चल उधर रहा है, तो नेगेटिव वर्क डन होने वाला है। आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? तो कितना आया 3/12, मतलब -mgs साइन थीटा बटा 12। चेक करो यार क्या बोल रहा हूं मैं, क्या आपको मेरी लॉजिक समझ में आया क्या? ठीक है। यहां पे लेकिन कंफ्यूजन आ सकता है तुमको कि सर जिस पॉइंट पर फ्रिक्शन लग रहा है वो तो हर समय बदल रहा है, जिस पॉइंट पर फ्रिक्शन लग रहा है वो तो हर समय बदल रहा है, तो हाउ कैन यू राइट एक पॉइंट को देखकर? आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? इत्तेफाक से आंसर यहाँ पे सही सही आता है और सही भी है, एवरेज होके कट जाता है। बट ये मेथड भी आप कर सकते हो। क्या? सेंटर मास का निकालो, नीचे वाला पॉइंट का निकालो एक्सेलरेशन, एंड देख लो कि ये कितना चलेगा तो ये कितना चलेगा, एंड उससे यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नाउ यू नो कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? फाइन। हाउ मेनी ऑफ यू आर कन्विंस्ड बाय दिस मेथड? कन्विंस्ड है भाई, यही करेंगे हम लोग पूरा जीवन। कन्विंस है? कन्विंस्ड है, गुड। हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये डायरेक्ट मेथड है, और एक मेथड है इनडायरेक्ट मेथड। ये आपको यूज करना है हर जगह। डायरेक्ट में ना थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, कैलकुलेशन ज्यादा है। इनडायरेक्ट इज इजियर। तो जब भी आपका सवाल आए काइनेटिक फ्रिक्शन पूछने का, आपका फर्स्ट थॉट जाना चाहिए इनडायरेक्ट वाला। फाइन। अच्छा करो, वर्क एनर्जी थ्योरम लिखिए, राइट डाउन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज के फाइनल माइनस के इनिशियल। लिखिए कम ऑन, वर्क एनर्जी थ्योरम। कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं? ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन, इस बार 2 है सर। हाँ, फाइनली काइनेटिक फ्रिक्शन, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियली 0। लिखो लिख लिया होगा। तुमने बोला इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। टेल मी, तुमने बोला सर वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज के फाइनल माइनस के इनिशियल। वर्क डन बाय ग्रेविटी बताओ। कॉस थीटा साइन, हाइट चाहिए, राइट। mg कितना नीचे आया? s, तो s साइन थीटा नीचे आया सर, s साइन थीटा नीचे आया। सिंपल है। तुमने बोला कि सर एम जी एस साइन थीटा, एम जी एच नीचे आया तो पॉजिटिव। वर्क डन बाय फ्रिक्शन में निकालना है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर के ई फाइनल। सर वो घूम भी रहा है चल भी रहा है, तो कैसे लिख दूं? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0। सिंपल यहां तक, पक्का? अच्छा सर यहां पे अगर मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया तो मेरा काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। एंड ये तो मुझे पता ही है सर, थीटा पता है, एम पता है, जी पता है, एस पता, सब पता है मुझे, पक्का। अब बस ये निकालना है बस। अच्छा टेल मी कैसे निकालूं? आई तो पता ही, ऑफ कोर्स, गुड। सर वी पता है मुझे, कैसे? वी स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस 2as। ए तो पता ही है मुझे सेंटर मास का, ये किसका है? सेंटर मास का है ना ये तो। अरे हाफ एम वी सी एम स्क्वायर,
अरे हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी सी एम स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास का स्पीड कैसे निकालू? एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। क्या मुझे एक्सेलरेशन पता है? पता है। तो मैंने लिख दिया सर एम जी साइन थीटा प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई को मैंने लिख दिया हाफ एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा कैसे निकालू? नहीं, ओमेगा इज नॉट वी बाय आर। स्लिपिंग हो रहा है गरीबों। ओमेगा इज वी बाय आर ओनली व्हेन देयर इज नो स्लिपिंग। रोलिंग कंडीशन क्या है? v माइनस आर ओमेगा बराबर 0 ना। तो यहां से आता है v बाय आर, तो रोलिंग तो हो ही नहीं रहा है। आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? ओमेगा कैसे निकालू सर मैं बताओ? अरे जैसे सेम टू सेम जैसे v निकाला हम लोगों ने। क्या मुझे अल्फा पता है? अरे क्या मुझे अल्फा पता है? बस तो नहीं निकाल सकते ओमेगा क्या? अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा बाई टी। ओमेगा इज अल्फा इनटू टी। टाइम चाहिए मुझे, बस टाइम कैसे निकालू? सही बोल रहा है, करो करो सर। मुझे डिस्टेंस पता है ना कितना समय। सर जितने समय में सेंटर ऑफ मास एस चला है, मुझे बस वो समय एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मुझे ए पता है, सब तो पता है, टाइम निकालना है बस। कम ऑन। अच्छा ओमेगा स्क्वायर को तुमने बोला सर ऐसे निकालो, साइड में खोपचे में निकालो पहले। टाइम चाहिए मुझे। क्या सेंटर ऑफ मास एस चला है? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो मैंने लिखा हाफ ए। क्या मुझे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आता है? कितना था? 3g साइन थीटा बाई 4। चेक करो, यही था ना, इंटू टी स्क्वायर। क्या मुझे टाइम मिल गया? यहाँ से टाइम मिल गया, मुझे टाइम मिल चुका है। टी स्क्वायर इज 8s बाई 3g साइन थीटा। मुझे समय मिल चुका है सर, मुझे समय मिल चुका है। फाइन, ओके। वी स्क्वायर क्या लिख दूं सर मैं? वी स्क्वायर इज 2s 2 ए एस। तो क्या मुझे ये पूरा टर्म पता है अभी? हाँ पता है सर। अब मुझे बस ये बचा है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज ओमेगा सर? ओमेगा को क्या मैं सेम लाइक v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, कैन आई राइट दिस एज अल्फा टी? अरे इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इनिशियली 0 है। अल्फा टी। व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर देन? अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। क्या मुझे टी स्क्वायर पता है? व्हाट इज अल्फा स्क्वायर? निकालो व्हाट इज अल्फा स्क्वायर। अल्फा कितना आया था? हाँ तो स्क्वायर करो तो जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 4r स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ये तो मुझे पता है सर, 8s अपॉन 3g साइन थीटा। अरे फाइन, क्या कटा यहां से सर? g साइन थीटा कट गया और 4 2 कितना बचा? ओमेगा स्क्वायर इज 2g s साइन थीटा बाय r स्क्वायर बाय 3। ओके, 2g s साइन थीटा बाय 3r स्क्वायर। सही कर रहा हूँ कि नहीं? मुझे नहीं पता भाई, गलत आने से तुम लोग बोलना गलत। हाँ अब क्या लिखते सर? व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर? कितना मिला मुझे? 2gs साइन थीटा अपॉन 3r स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। मैंने कहा प्लस हाफ एम वी स्क्वायर मतलब तो दो तो कट गया ना। 3gs साइन थीटा बाई 2, 3gs साइन थीटा बाई 2। चेक करो, चेक करो, यहां से मुझे आप वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाल के बताइए। ये सब तो पता है मुझे अब। कम ऑन गेट मी, कम ऑन सब्ट्रैक्ट करके बताइए कितना आ रहा है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताइए। यहाँ 1/6 प्लस 3/4 11/12 11/12 है ना। तो
-1। वेरीफाई करो भाई, मुझे पता नहीं। पता नहीं, कर तो सकता हूँ मैं, आई कैन बी रॉन्ग। जल्दी जल्दी। जल्दी। आया? पिछली बार क्या आया था? यही आया था। सभी का वेट कर लेते हैं और 30 सेकंड ले लो, सब लोग आंसर लेके आओ। ठीक है, तो वेन एवर दे आस्क यू वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन सर एंड स्लीपिंग हो रहा हूं तो पहला थोड़ा आना चाहिए कि इनडायरेक्ट मेथड, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। मैंने फ्रिक्शन का वर्क डन निकाला ही नहीं, बाकी सब निकाला एंड जोड़ घटा के मैंने अपना आंसर निकाल दिया, इनडायरेक्टली निकाल दिया मैंने। फाइन। डायरेक्ट मेथड में क्या है ना, कभी कभी इंट्यूशन नहीं आता कि नीचे वाले पॉइंट चलेगा इतना, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू एस इनटू वो हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट बदल रहा है ना हर बार, तो नॉर्मली ये इंट्यूटिव नहीं है, बट ये भी कर सकते हैं। सिंपल है, यू कैन सी मोर सिंपल देन दैट वन, बट आपको करना है इसी से। फर्स्ट थॉट आना चाहिए इनडायरेक्ट मेथड का। फाइन। शायद आपको कुछ और सवालों में आई विल शो यू सम मोर मेथड्स आल्सो। ठीक है, कैन आई मूव अहेड नाउ? आ गया सबका सवाल? जब भी आपको काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन पूछे तो फर्स्ट थॉट क्या आना चाहिए? हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम। पक्का? गुड। डाउट्स? नो। अगला ये सवाल पढ़िए। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट बॉडी रोल्स ऑन स्मूथ सरफेस। आपका सरफेस स्मूथ दिया हुआ है, स्मूथ दिया हुआ है, एंड नाउ सेंटर से एक्स ऊपर एफ लग रहा है, बोल रहा है कि ये रोल कर रहा है बिना फ्रिक्शन का। निकालिए, लिखिए। ए मानिए, अल्फा मानिए, ए माइनस आर अल्फा का 0 कर दीजिए। कमान, 3 इक्वेशन है बस, बहुत सिंपल। कमान, जल्दी। एफ बराबर एम आएगा एक, दूसरा टाउ बराबर आई अल्फा, एंड तीसरा रोलिंग इक्वेशन। बहुत बहुत सिंपल है। कमान, जल्दी भाइयों, जल्दी जल्दी। सिंपल सवाल है। ए इधर, मैंने माना कि अल्फा इधर, फोर्स तो यही है बस। गुड, जल्दी। हाँ बताइए, हुआ? एफ बराबर एम, लिखो तो एफ बराबर एम है। एफ क्या, व्हाट इज द ओनली फोर्स? एफ। एफ बराबर एम है, एफ बराबर एम ए, टाउ बराबर आई अल्फा। क्या फर्क पड़ रहा है उससे? अच्छा, टॉर्क कैसे लिखो? व्हाट इज द ओनली फोर्स प्रोड्यूसिंग टॉर्क? सर एम जी तो सेंटर से पास कर रहा है, टॉर्क तो नहीं आएगा, बस एफ है। बहुत सिंपल है, एफ एक्स अंदर की तरफ, एफ एक्स बराबर आई अल्फा। अल्फा भी आपने ऐसे ही माना है, सही बोला है। थर्ड, रोलिंग। सर क्या ग्राउंड चल रहा है क्या? मतलब सर नीचे वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन भी 0 होना चाहिए, तो तुमने बोला ए माइनस आर अल्फा शुड बी 0। कितना सिंपल है यार, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, रटना कुछ नहीं है, नहीं तो फिर तो पूरा 200 पेज का नोट रटना पड़ेगा। फिर तो रटना नहीं है, जो नीचे वाला पॉइंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो ए माइनस आर अल्फा है 0।
कुछ हो गया। दो कांटेक्ट पॉइंट्स का वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए बस। अच्छा, ये सॉल्व करके मुझे x बताइए कितना है, x कितना है, आई बाय एम आर। ये सॉल्व करके सर आपका x आ गया आई बाय एम आर। बहुत बढ़िया, यही स्पीड मुझे चाहिए हमेशा, x बराबर आई बाय एम आर। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब देखो फिजिकली क्या हुआ, फिजिकली क्या हुआ, फ्रिक्शन कब लगता है सर, जब जरूरत हो, जब जरूरत हो। सर अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन वाले ग्राउंड पर रख दिया होता, ठीक है, और मैंने सेम जगह फोर्स लगाता, क्या मेरा फ्रिक्शन को रिक्वायरमेंट है क्या रोल करने के लिए, नहीं है, तो फ्रिक्शन लगता क्या, नहीं लगता। इसका मतलब सर ये ऐसा जगह है, आई बाय एम आर ऐसा जगह है कि जहां पर अगर मैं हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाऊं तो नीचे फ्रिक्शन पैदा नहीं होगा। आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। और मुझे की बात, इट डजेंट मैटर नीचे स्मूथ है या फ्रिक्शन है, ये रोल ही करने वाला है हमेशा। फाइन, तो इस बढ़िया पॉइंट को नाम दे दिया हम लोगों ने पॉइंट ऑफ परकशन। ठीक है, बोला लिखो पॉइंट ऑफ परकशन, आई बाई एम आर, राठी लो इसको, पॉइंट ऑफ परकशन इज आई बाई एम आर। इसका नाम दे दिया हम लोगों ने पॉइंट ऑफ परकशन। इससे बहुत लंबे लंबे सवाल बहुत आसानी से हो जाएंगे। आई विल शो यू नाउ। लाइक फॉर एग्जांपल, पॉइंट ऑफ परकशन का आप लोगों ने क्या सुना है, हैव यू हर्ड ऑफ स्वीट स्पॉट। क्रिकेट में बोलते हैं ना, द बॉल हिट द स्वीट स्पॉट, मतलब क्या, अगर आप बॉल को, बैट को बस टांगे में रख देते, बॉल आता तो हाथ में कोई फोर्स फील नहीं होता। हारा क्या बोल रहा हूं मैं, पक्का। फ्रिक्शन हो या ना हो, फ्रिक्शन माने हिंज फोर्स। अरे फ्रिक्शन माने क्या, जो रोक के रखे ना सर, जहां पे रोक के रखा हूं बैट को मैं, वहां पे कुछ मुझे फील ही ना हो, बॉल आके चला गया कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा मुझे। स्वीट स्पॉट, बैडमिंटन रैकेट में एक देयर इज अ स्वीट स्पॉट, उसमें अगर तुम हल्का फोर्स लगाओ तो बहुत दूर जाने वाला है शटल। हारा क्या बोल रहा हूं मैं, और देखते हैं, रुको। पॉइंट ऑफ परकशन इज आई बाय एम आर, याद रखना। ठीक है, सेम सवाल को यहां देखता हूं मैं, फाइंड आउट एफ फॉर अ रोलिंग रिंग। अच्छा, रिंग के लिए कितना आएगा एक्स, अरे तो आई तो पता है रिंग का, बताओ जल्दी बताओ। एम आर स्क्वायर बाई एम आर, आर बचा, मतलब सर टॉप मोस्ट पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ परकशन फॉर रिंग। इसका मतलब अगर मैंने रिंग को रखा जमीन पर, फ्रिक्शन है, एंड मैंने टॉप मोस्ट पॉइंट पर फोर्स लगा भी दिया, तो फ्रिक्शन जीरो आने वाला है। आ रहा है, यही तो मतलब है, पॉइंट ऑफ परकशन में फोर्स लगाकर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं आने वाला है। वेरीफाई कर लेते हैं, करो, मान लो फ्रिक्शन फोर्स है, करो अब, सेम सेम सवाल को, एफ इक्वल टू एम ए टाउ बराबर आई अल्फा। कम ऑन, पहला इक्वेशन, एफ बराबर एम ए, मतलब एफ माइनस एफ बराबर एम इंटू ए। ये मैं क्या दिखा रहा हूं कि फ्रिक्शन मान भी लेते हैं ना सर, जीरो आने वाला है। नेक्स्ट, टाउ बराबर आई अल्फा, तो एफ आर प्लस एफ आर बराबर आई अल्फा, मतलब एम आर स्क्वायर बाई टू अल्फा। नेक्स्ट, रोलिंग कर रहा है तो ए माइनस आर अल्फा इज जीरो। यहां से मुझे फ्रिक्शन का वैल्यू निकाल के बताइए, एफ स्मॉल एफ का वैल्यू निकालिए जल्दी जल्दी, खुद सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा, नहीं तो फिर वीडियो की तरह बन जाएगा बस। कम ऑन, गेट मी स्मॉल एफ निकालिए। यहां से एफ प्लस एफ कितना आया, एम आर अल्फा बाई टू, तो जोड़ देंगे घटा देंगे तो एफ मिल जाएगा। कम ऑन, यहां से मुझे एफ निकाली, स्मॉल एफ। जो जो नहीं चाहिए उसको हटाते जाइए बस, दैट इज द फंडा, सॉल्व हो जाएगा फिर।
देखो गरीबो, हाउ टू सॉल्व, देखो 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 इधर, अभी तक आ जाना चाहिए। ए इज आर अल्फा। सर इस इक्वेशन में मुझे ए नहीं चाहिए, मुझे ए नहीं चाहिए ना, तो ए क्या है, आर अल्फा डाल दो वहां पे। क्या है, एफ माइनस एफ इज एम आर अल्फा। चेक करो सेकेंड इक्वेशन में सर आर मैंने कॉमन लिया एंड यहां से काट दिया, क्या आया, एफ प्लस एफ बराबर एम आर अल्फा बाई टू। एम आर अल्फा बाई टू, अच्छा रिंग है राइट, रिंग का आई कितना होता है, एम आर स्क्वायर, एम आर अल्फा। अब मुझे एफ चाहिए, एफ चाहिए, क्या करो, घटा दो इसको, दिस माइनस दिस कर दो, सब्ट्रैक्ट, अब सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, 2f बराबर 0। f कितना आया, f 0 आ गया सर। आना भी चाहिए क्योंकि सर टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द रिंग इज द पॉइंट ऑफ परकशन, तो वहां पर अगर आप फोर्स लगा दो हॉरिजॉन्टल तो कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं आना चाहिए, और आ भी नहीं रहा है, मान के भी 0 आ गया। आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं, फिजिक्स इज वेरी कंसिस्टेंट, किसी भी तरीके से जाओ आंसर सेम ही आने वाला है। फाइन, या तो अब हमारे पास ऑप्शन है आई बाय एम आर यूज करो, इक्वेशन से बचो। अगर आपको ऑलरेडी पता होता कि सर टॉप मोस्ट पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ परकशन ऑफ अ रिंग, तब आप सॉल्व भी नहीं करते, आप बोलते एफ तो 0 है, नहीं तो आपको एक वेरिएबल बढ़ गया इक्वेशंस में। आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं, या तो सॉल्व करके भी सारे सवाल हो जाएंगे, बिना पॉइंट ऑफ परकशन का भी सर सारे सवाल होने वाले हैं, सिंपल सी बात है। फाइन, बट पॉइंट ऑफ परकशन ध्यान में रखना है, आई विल शो यू द बेनिफिट्स नाउ मोर। आगे बढ़े, पॉइंट ऑफ परकशन ऐसा पॉइंट है सर जहां पर अगर फोर्स लगता है तो कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स पैदा नहीं होता है। होता किधर है, आई बाय एम आर, आई बाय एम आर। जिस पॉइंट पर संभावना है फ्रिक्शन का, वहां से सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से सर आई बाय एम आर दूर, ऐसे निकालना है, सेंटर ऑफ मास से आई बाय एम आर दूर, पक्का। अच्छा नाउ टेल मी, अब मुझे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, मुझे एक्स नहीं दिया है लोगों ने, मुझे एक्स नहीं दिया है, करो निकालो, इक्वेशन लिखिए, बताइए मुझे क्या होगा। अगर x इज इक्वल टू आई बाय एम आर तो फ्रिक्शन फोर्स इज 0, इफ x इज इक्वल टू आई बाय एम आर फ्रिक्शन फोर्स 0 है। हाँ, अब बोल रहा है कि अलग अलग x के लिए सर कौन कौन सा किधर किधर फ्रिक्शन लगने वाला है, ये पूछ रहा है आपको, जल्दी। पहला तुमको आता ही है सर, इफ x इज आई बाय एम आर मतलब पॉइंट ऑफ परकशन, देन नो फ्रिक्शनल फोर्स। अब सर फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन हम लोग कैसे देखते थे, क्या कर रहे कल से हम लोग, याद है कल से क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हाँ हाँ बोल बोल, हाँ किसका एक्सेलेरेशन, लोअर मोस्ट पॉइंट का, लोअर मोस्ट पॉइंट का, पक्का। अच्छा अच्छा तो चलेगा, तो इसके पास एक ए भी होगा और एक अल्फा भी होगा, राइट, अल्फा भी होगा। अब तुमने बोला कि सर अगर ए आर अल्फा से बड़ा है, लोअर मोस्ट पॉइंट में कितना एक्सेलरेशन, ए माइनस आर अल्फा। अगर मैं बोल दूं कि सर ए जो है आर अल्फा से बड़ा है, मतलब नीचे वाला पॉइंट कहां जा रहा है, सामने जा रहा है, अगर सामने जा रहा है तो उससे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, अरे यही तो है, ए माइनस आर अल्फा, ये क्या है सर, अगर बराबर होता रोलिंग होता, यहां मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। अगर आई बाय एम आर है तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ही नहीं, पॉइंट ऑफ परकशन। नंबर 2, अगर नीचे वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मतलब दाएं जा रहा है, दाएं जा रहा है, अगर दाएं जा रहा है मतलब फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, ये तो पता ही है मुझे, आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। अगर सर ए माइनस आर अल्फा नेगेटिव है, मतलब बाएं जा रहा है, तो फ्रिक्शन सामने लगेगा, सिंपल है, बहुत सिंपल है यार। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या, अरे नहीं आ रही है क्या, सिंपल सी बात है। नीचे वाले पॉइंट का एक्शन क्या है सर, इफ ए माइनस आर अल्फा इज पॉजिटिव देन फ्रिक्शन
acts forwards backwards and if a minus r alpha is negative मतलब पीछे जा रहा है तो फ्रिक्शन acts forwards कॉपी कीजिए कॉपी कीजिए फाइन ठीक है अच्छा अब पॉइंट ऑफ परकशन का बारी व्हाट डू यू मीन बाय a माइनस आर अल्फा इज मोर देन 0 मतलब अच्छा सर a बराबर आर अल्फा कब होता है रोलिंग हो रहा हो और रोलिंग मतलब a बराबर आर अल्फा एंड सर टॉर्क इतना पैदा हो रहा है जिससे अल्फा इतना पैदा हो रहा है कि आर अल्फा बराबर ए हो रहा है अरे एफ के द्वारा जो एफ का दो काम है एक्सेलरेशन देना जो कि हमेशा m बाई ए है हमेशा अरे चेक करो एक्सेलरेशन क्या है हमेशा एफ बाई एम अगर फ्रिक्शन नहीं है तो तब कब की बात कर रहा हूं फाइन और अल्फा कौन दे रहा है एफ यही दे रहा है ना एफ एक्स बाई आई यही तो कर रहे हैं टॉर्क अपॉन आई टाउ बराबर आई अल्फा फाइन सर ए बराबर आर अल्फा का मतलब ये है कि जो फोर्स एक्सेलरेशन दे रहा है और वही फोर्स जो अल्फा पैदा कर रहा है ऐसी जगह में लग रहा है कि ए माइनस आर अल्फा 0 हो जाए आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं नहीं आ रहा है गरीबों नहीं आ रहा है अब ऐसा देखो एक ही फोर्स दो दे रहा है ना एक्सेलरेशन और ये तुम लोग ऐसा देखो विजुअलाइज करो सर अगर आई बाई एम आर होता तो फ्रिक्शन 0 आता अगर आई बाई एम आर आता तो फ्रिक्शन 0 होता अच्छा सर मैंने अगर आई बाई एम आर से ऊपर खिसकाया अगर मैंने आई बाई एम आर से ऊपर खिसकाएगा टॉर्क बढ़ गया क्या टॉर्क बढ़ गया मतलब अल्फा बढ़ जाएगा देखिए अल्फा बढ़ जाएगा मतलब सर ये पॉइंट पीछे की तरफ आएगा अरे ऐसे घूम जाएगा ना मतलब फ्रिक्शन आगे लगेगा अब देखिए तुम लोगों को आई बाई एम आर तो इधर 0 फ्रिक्शन आता अगर आई बाई एम आर से ऊपर चला जाऊं तो टॉर्क बढ़ गया सर टॉर्क बढ़ गया मतलब अल्फा बढ़ गया अल्फा बढ़ गया मतलब नीचे वाले पॉइंट पीछे भागेगा मतलब फ्रिक्शन आगे लगेगा फाइन अरे फाइन अल्फा बढ़ गया तब नेगेटिव आएगा ना गरीबों फ्रिक्शन फॉरवर्ड्स अगर अल्फा बढ़ेगा तब नेगेटिव आएगा ना फ्रिक्शन फॉरवर्ड्स आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं तो इसका मतलब और क्या हो गया सर इसका मतलब और एक हो गया कि मेरा x इज मोर देन आई बाई एम आर पॉइंट ऑफ परकशन से ज्यादा हो गया अरे चेक करो यहां समझो पहले लिखते रहना बाद में समझो पहले फिर सर अगर पॉइंट ऑफ परकशन में था तो फ्रिक्शन नहीं था अब मैं नीचे लेके आया टॉर्क कम हो गया अरे एफ इंटू एक्स कम हो गया ना मतलब अल्फा कम हो गया अल्फा कम हो गया मतलब ए माइनस आर अल्फा पॉजिटिव हो गया मतलब नीचे वाला पॉइंट सामने जा रहा है मतलब फ्रिक्शन पीछे लगेगा यही तो लिखा है सर x इज लेस देन आई बाई एम आर तो पॉइंट ऑफ परकशन का सर फायदा यही है क्या पॉइंट ऑफ परकशन में फ्रिक्शन नहीं लगता है ऊपर हुआ तो फॉरवर्ड्स नीचे हुआ तो बैकवर्ड्स अब आप बस आई बाय एम आर देख के किसी भी सिस्टम का बोल सकते हो कि फोर्स किस दिशा में लगेगा नहीं तो आपको सॉल्व करना पड़ता आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं फिर से देख लो एक बार सर अगर पॉइंट ऑफ परकशन में होता तो फ्रिक्शन नहीं लगता ऊपर चला गया तो टॉर्क बढ़ जाएगा टॉर्क बढ़ गया मतलब अल्फा बढ़ गया मतलब नीचे वाला पॉइंट पीछे जा रहा है अरे टॉर्क बढ़ गया ऐसे घुमा देगा ना तो नीचे वाला पॉइंट
पीछे गया, पीछे गया मतलब फ्रिक्शन को सामने लगना पड़ेगा। अरे यार नहीं आ रहा है क्या? पक्का? अगर मैं फोर्स को नीचे लेके आया तो टॉर्क घट गया, टॉर्क घट गया मतलब अल्फा घट गया, मतलब नीचे वाला पॉइंट सामने जा रहा है, सामने जा रहा है मतलब फ्रिक्शन पीछे। डाउट है? पक्का? पक्का? और सवाल करते हैं। तो पॉइंट ऑफ परकशन का सर फायदा ये है, फायदा ये है फाइन, ठीक है। सेम कंसेप्ट यहां भी लग सकता है। एक रॉड लटका हुआ है, ये घूम सकता है, यहाँ पे हिंज फोर्स है, घूम सकता है। मैंने एक्स नीचे एक फोर्स दिया, सवाल में लिखा रहेगा मैंने फोर्स दिया या इंपल्स दिया या बॉल आके टकराया, एक ही बात है, तीनों एक ही बात है। फिर सुन लो यार गरीबों, यहाँ ध्यान दो। रॉड लटका हुआ है, सवाल में लिखा रहेगा फोर्स आया है, फोर्स दिया मैंने या फिर इंपल्स दे दिया या बॉल टकराया, एक ही बात है। फाइन, गुड। फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ हिंज फोर्स। सर हिंज फोर्स और फ्रिक्शन ना एक ही बात होता है, हिंज फोर्स और फ्रिक्शन ना एक ही बात होता है। फाइन, तो फ्रिक्शन क्या चाहता है? साथ रखे। हिंज फोर्स क्या चाह रहा है? साथ रहे। अरे हिंज, हिंज को पूछो, आके कोई टक्कर टक्कर दे रहा है उसको, क्या बोलेगा वो? ये वाला पॉइंट सामने जाना चाहेगा। अगर हिंज नहीं होता, मैंने फोर्स दिया, ये वाला पॉइंट सामने जाता। हिंज क्या कर रहा है? पकड़ के बैठा उसको, नहीं जाने दूंगा मैं। तो हिंज फोर्स और फ्रिक्शन तो सेम ही है ना, आ रहा है? तो ये और पिछला सवाल सेम ही है सर, ये और ये सवाल सेम ही है। अरे आ रहा है क्या? अरे इसको उल्टा करके इसको रॉड बना दो बस, नेकेड रॉड, सेम सवाल। पॉइंट ऑफ परकशन का वैल्यू क्या होता है? आई बाय एम आर, सेंटर ऑफ मास से, याद करो सेंटर ऑफ मास से। नाउ टेल मी, क्या मुझे रॉड का आई पता है क्या? कितना होता है? एम एल स्क्वायर बाई, हाँ, और आर, आर तो सर एल बाई टू है, आर इज एल बाई टू, तो आई कितना आया? हाँ, पॉइंट ऑफ परकशन किधर आया? पीओपी। आई बाई एम आर मतलब एम एल स्क्वायर बाई 12 अपॉन आई बाई एम आर मतलब एम आर, ऊपर गया मतलब एल बाई 6। अरे चेक करो, ये कहां से है सर? सेंटर ऑफ मास से, मतलब सर सेंटर से एल बाई 6 नीचे पर इसका पॉइंट ऑफ परकशन है। अब तुम लोग देख के बता दो मुझे यार। अच्छा, एक्स ऊपर से दिया है ना, तो व्हाट इज दिस लेंथ? एल बाई टू प्लस एल बाई 6। जोड़ना आता है गरीबों? जोड़ के बताओ, एल बाई टू प्लस एल बाई 6, 2L/3, 2L/3, 2L/3। अब बताइए मुझे, कम ऑन, अब बताओ। अरे देखो, डायरेक्शन ऑफ हिंज फोर्स, सर अगर पॉइंट ऑफ परकशन में होता तो जीरो, होता ही नहीं हिंज फोर्स। आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? नेक्स्ट, अगर पॉइंट ऑफ परकशन के ऊपर होता, मतलब क्लोजर टू द हिंज, तो क्या होता? तो सोचो सोचो, सेम सेम कंसेप्ट। सर अगर यहां पे लगता मतलब जीरो, नीचे, अगर नीचे होता सर तो मेरा टॉर्क कम हो जाता। अरे टॉर्क कम हो जाता है, फिर से सर टॉर्क कम हो जाता, ये वाला पॉइंट को चलने नहीं देना है। मतलब सर जो मेरा ऐसे घूम रहा है, अरे देखो यार, इस पॉइंट पे जब फोर्स लग रहा है तो क्या हो रहा है? जितना सामने जा रहा है और आर अल्फा जो ऐसे कर रहा है, ऊपर वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है। रिंग ही तो है, अरे सर्कुलर तो है, ऐसा समझ लो ना। ऐसा एक्सेलरेशन जो पैदा हो रहा है, ए माइनस आर अल्फा जीरो हो रहा है उधर भी, सेम कंसेप्ट। अब मैंने नीचे ले गया, पॉइंट ऑफ परकशन से नीचे ला गया, क्या टॉर्क कम हो गया? टॉर्क कम हो गया मतलब अल्फा कम हो गया, मतलब सर ये वाला पॉइंट अब सामने जाना चाह रहा है, तो हिंज फोर्स पीछे लगेगा। नहीं दिख रहा है क्या? अरे तो यहाँ पे टॉर्क, टॉर्क कैसे निकालोगे? यहाँ पे एफ इंटू एक्स, टॉर्क तो कम हो गया ना, टॉर्क कम हो गया मतलब कम घूमेगा,
कम होगा मतलब सर ये वाला पॉइंट सामने जाने की कोशिश करेगा, मतलब हिंज फोर्स पीछे लगेगा। फिर से सुन लो एक बार, सर पीओपी से नीचे टॉर्क बढ़ गया मतलब और तेजी से घूमेगा, मतलब ये वाला पॉइंट पीछे जाना चाहेगा, मतलब हिंज फोर्स सामने लगेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? फिर से बोलता हूँ एक बार लिख लो फिर से, क्या पता दिख जाए। तो पॉइंट ऑफ परकशन का फायदा ये है सर कि बस आई बाय एम आर करके आपने डायरेक्शन ऑफ हिंज फोर्स बता दिया। एक बार और समझ लीजिए अच्छे से। ये वाला पॉइंट पी है, यहां मेरा पॉइंट ऑफ परकशन है पीओपी। पीओपी कितना नीचे है? ये है 2L/3 नीचे। फाइन, अरे ठीक है। अच्छा पी एंड पी, अच्छा सर क्या मैं किसी भी रिजिड बॉडी के मोशन को सेंटर मास के अबाउट चलता हुआ और घूमता मान सकता हूँ क्या? सर सिर्फ सेंटर मास के अबाउट कर सकता है क्या? नहीं सर, कर सकते हैं हर किसी के अबाउट, लेकिन हम लोग करेंगे सेंटर मास के अबाउट। देखो अब मैंने बोला सर सेंटर मास का कुछ एक्सेलरेशन होगा ए एंड कुछ अल्फा होगा। अब समझो, शायद आप समझ में आ जाएगा। फाइन सर, ऊपर वाला पॉइंट ऐसा है कि उसको चलने नहीं देना है। ऊपर वाला पॉइंट ऐसा है, बंधा हुआ है ना, चलने नहीं देना। अब तुम मुझे बताना सर पीओपी पे अगर मैं फोर्स लगाऊं, अगर मैं पॉइंट ऑफ परकशन पे लगाऊं तो बाय डेफिनेशन यहां पर कोई भी फोर्स नहीं आने वाला। चेक करो, ठीक है। अब मैंने सर फोर्स को नीचे खसकाया, नीचे खसकाया, क्या आपको दिख रहा है कि टॉर्क बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा मतलब सर ये वाला पॉइंट पीछे जाने की कोशिश करेगा। अरे चेक करो, पीछे जाने की कोशिश करेगा मतलब फ्रिक्शन सामने लगेगा, मतलब हिंज फोर्स सामने लगेगा। अरे क्या बोल रहा हूं मैं, बस लिख दो भाई इसको। अगर मेरा x 2L/3 से ज्यादा है मतलब नीचे है, तो हिंज फोर्स एक्ट्स फॉरवर्ड्स। अब दिख रहा होगा, दिख रहा है? नेक्स्ट सर अगर मेरा पीओपी से ऊपर है तो सर मेरा टॉर्क कम हो जाएगा। टॉर्क कम हो गया मतलब सर जितना घूमना चाहिए उतना घूम नहीं रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट बेसिकली सामने जाना कोशिश कर रहा है। सामने जा रहा है मतलब हिंज फोर्स को पीछे लेके आएगा। तो x अगर लेस देन 2L/3 क्या हो जाएगा? हिंज फोर्स एक्ट्स बैकवर्ड्स। सिंपल है भाइयों, अब शायद समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। कर लेंगे सवाल ऐसा, गुड यार। सेम थिंग विद बैट। अब थोड़ा बैट दिख रहा है लोगों को? बैट दिख रहा है? अरे हाथ से पकड़े हुए हम लोग, स्वीट स्पॉट माने पॉइंट ऑफ परकशन। फोर्स आके, बॉल आके लगा पॉइंट ऑफ परकशन पे सर, तो आपके रिस्ट पे मिनिमम इंपैक्ट होता है। आ रहा है? कभी भी खेला होगा ना, हल्का टच किया बहुत दूर चला गया, पॉइंट ऑफ परकशन। फाइन। अच्छा अब क्या बताओ कि नहीं बताओ, कभी कभी वाइल प्लेइंग क्रिकेट, सिंस आई हैव अ स्पोर्ट्स एनालिसिस कंपनी, उसमें सर रिस्ट का मूवमेंट कैन बी ईदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दैट डिपेंड्स अपॉन बॉल कहां लग रहा है सर, पीओपी के ऊपर के नीचे। आ रहा क्या बोल रहा हूँ? इसीलिए बोलते हैं एल्बो थोड़ा ऊपर करो, नीचे करो। सुना है आपने? आ रहा है क्या? तो वो डिपेंड करता है किस पे सर, दैट चेंजेस द पीओपी। स्वीट स्पॉट जो है बैट का वो चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन आप कैसे पकड़े हो बैट को। कर लेंगे, छोड़ो ये कर लेंगे आप सवाल ऐसा, गुड यार। ये सेम सवाल हम लोग सर विदाउट पीओपी भी कर लेते हैं, चलो करो सेम सवाल।
अरे टाउ बराबर आई अल्फा, एफ बराबर एम ए, बस लिखना है, भगवान करो। लिख लो, टू शो यू कि पीओपी का फायदा क्या है। ठीक है, हाँ लिखो। ऊपर क्या हिंज हिंज फोर्स है ना, हिंज फोर्स किधर किधर लगा सकता है, एक्स और वाई में। सर वाई पे लगाते रहे क्या फर्क पड़ता है, टॉर जीरो आने वाला है उसका। अरे वाई पे लगाते रहे, टॉर तो जीरो आने वाला है, तो एक्स देख लो बस, मान लो इधर एफ एक्स लग रहा है, पीछे माना है इस बार। चलो अब एफ इक्वल टू एम ए लिखिए, टाओ बराबर आई अल्फा लिखिए, कम ऑन। सर क्या ये फिक्स्ड एक्सिस है क्या, अरे एक्सिस तो फिक्स्ड है, तो क्या मैं इसको बस इसके अबाउट अल्फा मान सकता हूँ क्या, मान सकते हैं। अब बना दो टाओ बराबर आई अल्फा, इक्वेशन हो जाएगा, यू जस्ट नीड वन इक्वेशन, टाओ बराबर आई अल्फा। टॉर्क कौन दे रहा है बस, एफ, तो करो एफ एक्स बराबर, बस इक्वेशन लिख दो, बाकी मैं निकाल लूंगा। टाओ कौन दे रहा है सर, इस पॉइंट के बाद मैं टॉर्क निकाला, टाउ मतलब एफ एक्स बराबर आई, व्हाट इज आई अबाउट दिस एक्सिस, एम एल स्क्वायर बाई 3। तुमने बोला सर एफ एक्स बराबर एम एल स्क्वायर बाई 3 अल्फा, अल्फा मिल गया यहाँ से, अल्फा कितना आया 3 एफ एक्स बाई एम एल स्क्वायर इज माई अल्फा। नहीं मैंने इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाला, इस पॉइंट के बाद तो सर ये हिंज फोर्स जीरो ही हो गया ना, बस हो गया, क्योंकि सर ये फिक्स्ड एक्सिस है, टाउ बराबर आई अल्फा, क्या मैं किसी पॉइंट के बाद लगा सकता हूँ क्या, हाँ सर, बट लगाते वक्त ध्यान देना पड़ेगा कि वो पॉइंट चल रहा है कि नहीं, ये तो हिंज फोर्स है, फिक्स्ड है, इसमें तो आप टाउ बराबर आई अल्फा लगा ही सकते हो हमेशा। मैंने क्या बोला सर, सवाल दो कैटेगरी के आने वाले हैं, नंबर वन फिक्स्ड एक्सिस जो कि ये है, एंड नंबर टू जिसमें पता नहीं सर घूम भी रहा है चल भी रहा है, उसमें सर आपको सेंटर मास के अबाउट चलना और घूमना मानना है। यहाँ पे तो एक्सिस पता है ना हम लोगों को, तो टाउ बराबर आई अल्फा। नेक्स्ट एफ बराबर में लिखिए, अच्छा एफ एक्स तो हिंज फोर्स है, हाँ अब बताइए सर इस रॉड पर क्या मैं एफ एक्सटर्नल बराबर एम ए सी एम लगा दो एफ एक्सटर्नल, व्हाट आर द फोर्सेस ऑन दिस, एफ माइनस एफ एक्स, तो एफ माइनस एफ एक्स बराबर एम इंटू ए सी एम, इस रॉड का सेंटर मास किधर है, मिड पॉइंट पर, तो क्या इसका एक्सेलरेशन एल बाई टू अल्फा है, तो लिखिए एल बाई टू अल्फा, एल बाई टू अल्फा मतलब 3 एफ एक्स बाई 2m, 3 एफ एक्स बाई 2m, चेक करो, तो यहां से क्या मैं, हम लोग निकाल क्या रहे हैं भाई, एफ एक्स निकाल रहे हैं, एफ एक्स निकालिए, यहां से आप मुझे एफ एक्स निकालिए, एफ एक्स बराबर ये बाकी को यहां लेके आया मैं, एम कट गया, मेरे पास आया एफ माइनस 3 एफ एक्स बाई 2, आई होप दिख रहा हो, तो एफ एक्स कितना आया, एफ मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस, अच्छा एल भी तो होगा नीचे, 3x बाई 2l, क्या आपका फ्रिक्शन का वैल्यू ये आ गया, चेक करो, आ गया, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, x अपॉन 2l बाई 3, सेम बात है ना, 3 ऊपर तक नीचे लेके आएगा बस में। अब बताओ, अब देखो ना सर, अगर मेरा x 2l बाई 3 है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 माइनस 1 0, फ्रिक्शन 0 आ गया, ये तो बोला आपने, अगर x 12 बाई 3 है, पीओपी है, तो फ्रिक्शन 0 आना चाहिए, 0 आ गया, फाइन। अगर मेरा x 2l बाई 3 से ज्यादा है तो सर ये नंबर 1 से ज्यादा हो जाएगा, तो 1 माइनस समथिंग बिगर, नेगेटिव, मतलब फ्रिक्शन नेगेटिव, फ्रिक्शन नेगेटिव मतलब सामने, क्या यही आया था हम लोग के पास, अगर मेरा x 2l बाई 3 ज्यादा
मतलब सामने। दिख गया? अभी सेम सवाल है। फिर अगर मेरा x 2l/3 से छोटा हो जाए तो पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव मतलब जिधर माना है उधर आने वाला है, मतलब बैकवर्ड्स। छोटा है तो बैकवर्ड्स। आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं? सेम सवाल को आपने पीओपी से किया और आपने इक्वेशंस बना के भी कर दिया। बिना पीओपी के सारे सवाल होने वाले हैं, बट कुछ बढ़िया सवाल पीओपी से फट से हो जाएंगे। फाइन। एनी डाउट्स भाइयों? डाउट आ रहा है आप लोगों को? आगे बढ़ सकते हैं? आगे बढ़े? डाउट है भी पूछो, फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बट पूछो। फाइन, दिया? एनी हेजिटेशन? अभी पूछ लो भाइयों। गुड, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अब तुम लोग मुझे बता, ये सवाल सोचो। इफ रॉड एंड पार्टिकल आर ए सिस्टम, then just before and just after collision momentum of system will be increasing, decreasing या डिपेंड करेगा? सर सोच के बताओ, बिना पेन उठाए हो जाएगा ये सवाल। उसी कॉन्सेप्ट पे है जो हम लोगों ने किया अभी। नहीं, क्यों? इंक्रीज होगा? क्यों? तो बोलो बोलो, सही सही बोल रहा है, बोलो। तुक्का मार रहा है साले क्या? सही बोल रहा है। हाँ, टॉर्क बढ़ रहा है तो क्या हुआ? मोमेंटम कौन बढ़ा सकता है? फोर्स। अरे फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कौन बढ़ा सकता है? फोर्स। और इंपल्स याद है आप लोग? इंपल्स क्या होता है? व्हाट इज इंपल्स? चेंज इन मोमेंटम। कौन देता है? एफ डी टी। फोर्स चाहिए आपको। तो बेसिकली सर ये पूछना चाह रहा है इस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स किधर है, ये पूछना चाह रहा है बस। बताओ फर्स्ट ऑफ ऑल, इस दोनों सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन से हैं? हाँ, मतलब हवा में कौन तेरे पकड़ के लटका है वहां पे कोई? हिंज फोर्स है ना, और एमजी। एमजी एंड हिंज फोर्स। आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? आ रहा है? अच्छा सर, एमजी तो नीचे है, एमजी नीचे है। हिंज फोर्स बस आपको देखना पड़ेगा। सर इनिशियल मोमेंटम किधर है सिस्टम का? सर इसका एम वी दाएं तरफ, ये जीरो, तो इनिशियली दाएं तरफ है। अगर मेरा हिंज फोर्स दाएं तरफ आ गया तो मोमेंटम बढ़ेगा, अगर मेरा हिंज फोर्स बाएं तरफ आ गया घटेगा। ये पूछ रहा है बस। क्या आपको हिंज फोर्स का दिशा देखने आता है? बताइए। नीचे पॉइंट स्ट्राइक कर रहा है तो पीओपी के नीचे है, मतलब टॉर्क बढ़ गया। बढ़ गया मतलब ये वाला पॉइंट जाएगा पीछे, मतलब हिंज फोर्स आगे। हिंज फोर्स आगे लग रहा है मतलब मोमेंटम बढ़ेगा। इनिशियल इधर था, फोर्स इधर लग रहा है तो बढ़ जाएगा। खत्म हो गया सवाल। इंक्रीजेस। आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो ऐसे सवाल आप चुटकी से कर सकते हो आई बाय एम आर करके। फाइन। अगर मैंने रॉड की जगह यहाँ पे रिंग लटकाया होता, कर लेते हैं। आई बाय एम आर देखना है बस, कर लेंगे सवाल। गुड यार, these are considered to be good questions। ठीक है, फालतू के सवाल लिख लो भाई, लिख लो। The only external force on the system in x direction is the hinge force। लिखो लिखो लिखो। सिस्टम क्या है? सिस्टम है रॉड एंड द पार्टिकल। इस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स x दिशा में सिर्फ हिंज फोर्स है। इनिशियल मोमेंटम इज mv टुवर्ड्स द राइट। Since the point of impact is below the POP, I know that the hinge force is toward the right, so the momentum of the system increases। लिख लो, come on। समझ में आ रहा है सवाल? बहुत सिंपल सवाल। गुड। एक बार देख लिया तो अगली बार से होने वाला है, आई एम वेरी श्योर।
गुड। आगे बढ़ो, लिख लिया होगा। अपने भाषा में लिखना जरूरी है, लेकिन न्यू लैंग्वेज। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल। इनिशियली क्या हुआ, डिस्क लिया मैंने, जमीन पे मैंने बस इसको v स्पीड दिया, जमीन में फ्रिक्शन है, जमीन में फ्रिक्शन है, फाइन। क्या होने वाला है, मैंने बस डिस्क को ऐसे फील घुमाया नहीं है मैंने, तो क्या होगा सर, स्लिप होगा इनिशियली, फ्रिक्शन पीछे लगेगा, इसको घुमाएगा। आफ्टर सम टाइम ऐसा होने वाला है सर कि v जो वेलोसिटी इसका है वो घटेगा, ओमेगा बढ़ेगा, एंड एक पॉइंट पर v बराबर आर ओमेगा हो जाएगा। आ रहा है? और उस पॉइंट पर सर a बराबर आर अल्फा भी हो जाएगा, तो रोलिंग होगा, रोलिंग होगा। अरे आ रहा है? अगर रोलिंग हो रहा है तो फ्रिक्शन की जरूरत है ही नहीं, तो ये जिंदगी भर चलता रहेगा। रोलिंग स्टोन नेवर स्टॉप्स, सुना आप लोगों ने? रोलिंग स्टोन नेवर स्टॉप्स। पूछ रहा है कि रोलिंग कब चालू होगा, फाइंड द फाइनल स्पीड ऑफ द डिस्क, मतलब जब रोलिंग हो रहा होगा फाइनली तब उसका स्पीड कितना हो जाएगा, ये पूछ रहा है। कम ऑन निकालिए, डायग्राम बनाइए, कम से कम फाइनल डायग्राम बनाइए, कम ऑन, बाकी तो मैं ही सॉल्व करूंगा। फाइनल डायग्राम बनाइए। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? डिस्क को मैंने बस घसका दिया, सिंस देयर इज फ्रिक्शन ऑन द ग्राउंड, फ्रिक्शन पीछे लगेगा तो डिस्क को घुमाना स्टार्ट करेगा सर, घुमाना स्टार्ट करेगा, तो आफ्टर सम टाइम सर इसका एक्सेलरेशन और आर अल्फा बराबर हो जाएगा, तो रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा। रोलिंग स्टार्ट होते ही सर फ्रिक्शन का जरूरत है ही नहीं, तो ए बराबर अल्फा हो जाएगा। ऐसे सवालों में हमेशा फाइनल फोटो बनाना है, जब क्लियर नहीं हो क्या हो रहा है, जस्ट मेक द फाइनल फोटो। फाइनल फोटो बनाइए, कैसे बनाओ? फाइनली रोलिंग हो रहा है, राइट? रोलिंग हो रहा है मतलब ये मेरा जमीन है। अब बताइए, कुछ स्पीड होगा उसका, कुछ स्पीड v1 मान लो, क्यों मान लो सर, रोलिंग हो रहा है मतलब ओमेगा भी ऐसे ही होगा, ओमेगा 1 मान लो, सच दैट रोलिंग हो रहा है मतलब v1 माइनस आर ओमेगा 1 इज 0। अब रोलिंग कंडीशन पक्का? अच्छा, फाइंड आउट फाइनल स्पीड ऑफ द डिस्क। मुझे पहला सवाल सॉल्व करना है, कैसे करूं, कैसा थॉट आ रहा है? फ्रिक्शन है तो आप इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। गुड, गुड थॉट, वेरी नाइस। नेक्स्ट सर, आपने बताया था जब भी पोजीशन में स्पीड का जिक्र हो रहा हो, वर्क इन थ्योरम, वो तो अलग है। और एक क्या था पिलर, मोमेंटम कंजर्वेशन, जो नहीं लगा नहीं सकते हम लोग, फ्रिक्शन है इसमें। और एक था तीसरा, क्या गरीबों जल्दी बताओ? वर्क इन थ्योरम, मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का क्राइटेरिया क्या है सर? मोमेंटम कंजर्वेशन कब होता है, कब लगा सकते हैं? जब एफ एक्सटर्नल 0 हो। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगा सकते हैं? जब एक्सटर्नल टॉर्क 0। अरे इतना सिंपल तो है भाई, फोर्स जगह टॉर्क, एम की जगह आई, इतना सिंपल तो नहीं कर पा रहे हो गरीबों। तो सर इसमें मुझे देखना है कि मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं कि नहीं, ठीक है? अच्छा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट कर सकते हैं, जमीन का कोई पॉइंट ले लो, जमीन में है ये, बताओ टॉर्क है कोई इसके अबाउट? क्यों सर, बता रहे, सोच के बताओ ना गरीबों। सर फ्रिक्शन तो यहीं से पास कर जाएगा, फ्रिक्शन टॉर्क नहीं है। नेक्स्ट एमजी, एमजी का है सर, एमजी इंटू आर, आर क्रॉस एमजी। गरीबों हट, है तो एमजी टॉर्क, क्यों नहीं हो रहा है? हम बोलो, अबे आर तो, आर क्रॉस एफ जो करते हैं, आर कहां से, जहां से निकालते हैं वहां से करते हैं ना। आर इज नॉट रेडियस, आर क्रॉस एफ, बताओ आर क्रॉस एमजी आ गया।
लेकिन तुम बोलोगे सर mg और नॉर्मल तो बैलेंस कर रहा है ना, तो जितना mg का टॉर्क उतना ही नॉर्मल टॉर्क आने वाला है। दिखा गरीबों, ऐसे अगर ये सवाल आ गया एमसीक्यू में mg का टॉर्क नहीं है इसलिए बैलेंस कर, तुम लोग टिक बन आ जाते। कॉन्सेप्ट क्लियर जरूरी है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज mg टॉर्क नहीं है। नहीं सर, टोटल टॉर्क जीरो है mg का, r क्रॉस mg। अरे तुम इसका एफबीडी बनाओगे ना, ये एफबीडी बना रहे हो, mg डाउनवर्ड्स, नॉर्मल अपवर्ड्स, एंड कोई पॉइंट यहाँ पे है, फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है, फ्रिक्शन का तो जीरो है, वहीं से पास कर रहा है। अब तुमने इसके अबाउट टॉर्क निकाला, तुम क्या बोलोगे? r क्रॉस f। तुमने बोला r क्रॉस f। अरे चेक करो, तुमने बोला परपेंडिकुलर चाहिए बस, तो ये दूरी चाहिए मुझे बस सर, l। आंसर इज l mg अंदर की तरफ। सर नॉर्मल का, तुम बोलोगे l नॉर्मल बाहर, बाहर। सर लेकिन जब मैं फोर्स बैलेंस करूंगा नॉर्मल mg बराबर आने वाले हैं, मतलब ये दोनों सेम है सर, जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, एक अंदर एक बाहर। तो नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम इज जीरो, मतलब इस पे मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं। अबाउट विच पॉइंट? एनी पॉइंट नहीं भाई, एनी पॉइंट ऑन द ग्राउंड। सेंटर के अबाउट तो फ्रिक्शन टॉर्क दे ही रहा है, तब ना घूमेगा। आई कैन कंजर्व टॉर्क अबाउट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यही दिखाना चाह रहा हूं। फ्रिक्शन वहीं से पास किया ना, और mg नॉर्मल बैलेंस्ड है, तो टोटल टॉर्क जीरो आने वाला है। सेंटर के अबाउट करता तो mg वहां से पास किया जीरो, नॉर्मल वहां से पास किया जीरो, लेकिन फ्रिक्शन तो है ही, आ रहा है। यू कैन बैलेंस टॉर्क, यू कैन बैलेंस एंगुलर मोमेंटम अबाउट विच पॉइंट? एनी पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन पर होना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन टॉर्क में जीरो करना है। आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? अब ऐसे सवाल आप कर लोगे, जब भी आपको वेलोसिटी का चेंज पूछे, फर्स्ट थिंग चेक करना क्या है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है कि नहीं, अबाउट विच पॉइंट? एनी पॉइंट ऑन द ग्राउंड। आ रहा है? हाँ, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, किसी पॉइंट के अबाउट सर मेरा एंगुलर मोमेंटम ग्राउंड पर कंजर्व रहने वाला है, तो क्या कर दूं? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियली ये है, बताइए व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? r क्रॉस mv, r क्रॉस mv, इसका आंसर बताइए। इनिशियल एंगल, अब यहाँ पे तुम्हारे साथ प्रैक्टिस काम आने वाला है। अब कंजर्व कराऊंगा, जब लिख पाऊंगा तब करूंगा ना कंजर्व, लिख ही नहीं पा रहे तो कैसे कर? अब लिखो, टेल मी। हाँ सर, r क्रॉस mv, आपको परपेंडिकुलर दूरी चाहिए, तो इसमें आया mv r, r क्रॉस mv अंदर की तरफ, अंदर की तरफ शुड बी इक्वल टू, ये क्या है? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल निकालिए सर। r क्रॉस mv होता है, तो r मतलब r क्रॉस mv, क्योंकि घूम तो नहीं रहा ना। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम व्हाट अ पॉइंट? i ओमेगा प्लस r क्रॉस mvcm। i ओमेगा तो जीरो है, ओमेगा ही जीरो है इनिशियली, तो क्या करना है? बस r क्रॉस mvcm, r क्रॉस mvcm। जब क्रॉस करते हैं सर, मुझे बस परपेंडिकुलर दूरी चाहिए, ये तो r है, तो मैंने बोला इनिशियल इज mvr अंदर की तरफ, r क्रॉस mv अंदर की तरफ, फाइनली l फाइनल। सर इस बार ये घूम भी रहा है ओमेगा 1 से, अबाउट अ पॉइंट होता है i ओमेगा प्लस r क्रॉस mvcm, तो i ओमेगा ऐसे घूम रहा है, i अबाउट दिस पॉइंट इज, ये है क्या? डिस्क है सर, mr स्क्वायर बाई 2, तो mr स्क्वायर बाई 2 i ओमेगा 1 अंदर की तरफ, i ओमेगा अंदर अंदर की तरफ प्लस r क्रॉस mvcm, सेम आंसर, mv1 r अंदर की तरफ। लिखना आना चाहिए भाई, ये तो बहुत सिंपल है। डिस्क का मैं करा चुका हूँ, अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है मतलब आपने मक्कारी किया है। जब बोल रहा हूँ डाउट है पूछो पूछो पूछो, डाउट नहीं आ रहा है मतलब यहाँ दिक्कत आने वाला है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, एंड दोनों बराबर होना चाहिए, मतलब एम वी आर शुड बी एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा 1 प्लस
एम वी वन आर, एम आर हर जगह से काट दो, कितना v बराबर आर ओमेगा 1/2 प्लस v1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, पहला क्या था इक्वेशन, रोलिंग वाला, v1 माइनस आर ओमेगा 1 बराबर 0, एंड दूसरा क्या है ये, यहां से मुझे आप v1 निकाल के दिखाइए जल्दी, v1 निकालिए। आर ओमेगा 1, मुझे पता है कि आर ओमेगा 1 इज v1, तो ये लिखा है v1/2, मतलब 2v/3, v1 इज 2v/3, ये मैंने कर लिया, v1 2v/3, मतलब सर आपको फाइनल स्पीड ऑफ द डिस्क मिल गया, फाइनल स्पीड ऑफ द डिस्क आपको मिल गया है। एनी डाउट्स अंटिल हियर प्लीज मुझे बताइए। आ गया, फाइन, कर लेंगे पक्का। अच्छा मैंने क्या बोला था सर, एंगुलर मोमेंटम के अलावा के बिना भी सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। आर ओमेगा 1 इज v1, तो v1/2 जोड़ेंगे तो 2v1/3, तो 2 उधर 3 नीचे, 2v/3 इज v1। फाइन, आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला सर एंगुलर मोमेंटम के ज्ञान के बिना भी सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, दिखाते हैं। मेथड नंबर 2, ये डायरेक्ट मेथड है यूजिंग काइनेमेटिक, जो इनिशियली मैंने किया था, ठीक है। अच्छा बताओ इनिशियली क्या हुआ था सर, एक्सप्लेन द फेनोमेना टू मी। सर इनिशियली ऐसा था, फाइनली ऐसा हो गया, टेल मी इनिशियल स्पीड कितना था इसका। सर बस v था, घूम नहीं रहा था, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फाइनली सर रोलिंग करना चालू हो जाएगा, मतलब v1 हो जाएगा एंड कुछ ओमेगा 1 हो जाएगा, पक्का। सेंटर कितना चल गया पता नहीं, पता निकाल सकते हैं बट पता नहीं। अच्छा टेल मी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालूं, इस पर ओनली एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है, अरे फ्रिक्शन, कितना सर, इनिशियली स्लिप कर रहा होगा, रोलिंग तो वहां स्टार्ट हुआ ना, तो यहां से यहां तक स्लिप हो रहा है, मतलब औकात लग रहा होगा, म्यू इनटू एन, मतलब म्यू एन मतलब म्यू एम जी, म्यू एम जी, एफ एक्सटर्नल बराबर एम ए सी एम, तो क्या मुझे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ए सी एम बराबर माइनस म्यू जी आ गया, अरे पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ है, चेक करो, चेक करो यार, पक्का। अच्छा सर ए मिल गया, सर व्हाट इज वी, सेंटर ऑफ मास का स्पीड, ए पता है वी पता है, क्या मैं वी बराबर u प्लस ए टी लगा दूं, लगा दूं, टेल मी। फर्स्ट इक्वेशन v बराबर u प्लस ए टी, फाइनल स्पीड v1 बराबर माइनस म्यू जी टी, आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं फाइन। अच्छा सर अल्फा कौन दे रहा होगा, बस टॉर्क बाय फ्रिक्शन, अरे mg तो गया, सब गया, अल्फा कौन दे रहा है, फ्रिक्शन, कितना, टाउ बराबर आई अल्फा से निकाल लूंगा, निकालो, टाउ बराबर आई अल्फा, टॉर्क इज म्यू एम जी इंटू आर, तुमने बोला टॉर्क इज म्यू एम जी इंटू आर बराबर आई अल्फा, डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, अल्फा बराबर 2 म्यू जी बाय आर, आई होप ये आ रहा होगा। अल्फा ये है, क्या सेम समय में ओमेगा 1 बना है, क्या सेम समय में ओमेगा 1 बना है, व्हाट इज ओमेगा 1, अल्फा टी, अरे सेम v इज इक्वल टू प्लस ए टी, ओमेगा 1 इज इक्वल टू 0, इनिशियली 0 था, प्लस 2 म्यू जी आर टी, लिख दो भाई, ओमेगा 1 बराबर 0 प्लस 2 म्यू जी टी बाय आर, फाइन। एंड सर फाइनली रोलिंग कर रहा है, मतलब v1 माइनस आर ओमेगा 1 शुड बी 0, ये सॉल्व करके आप मुझे v1 ओमेगा 1 और t बताइए, तीन इक्वेशन थी उन्होंने,
जल्दी बताइए, V1 बताइए, ओमेगा 1 बताइए और T बताइए। ये तो आ ही गया, अरे सेम सवाल है, देखो T क्या, देखो देखो म्यू जी टी, देखो यहाँ पे कितना आया, ओमेगा 1 R by 2, V1 इज V माइनस ओमेगा 1 R by 2, V1 इज V माइनस ओमेगा 1 R by 2, सेम इक्वेशन आ गया ना, तो आंसर भी सेम आने वाला है, कितना आया 2V/3। क्या दिखा आप लोगों को, दिख गया होगा, आपके पास V1 आ गया 2V/3, 2V/3 है, तो क्या आप ओमेगा 1 बता सकते हैं? हाँ सर, रोलिंग हो रहा होगा, मतलब ओमेगा 1 इज V1/R, मतलब 2V/3R। क्या आप समय निकाल सकते हैं? निकालो गरीबों, ओमेगा 1 R/2 म्यू जी, कम ऑन, ओमेगा 1 R/2 म्यू जी, समय कितना लगा? समय कितने समय में रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा, जल्दी ओमेगा 1 R/2 म्यू जी, आंसर बताइए। R कटा, नीचे 2 कटा, तो V/3 म्यू जी, पता नहीं, V/3 म्यू जी, शायद V/3 म्यू जी, शायद यही है क्या, पता नहीं, गलत भी हो सकता हूँ मैं, फाइन। सर आपने दो मेथड से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, आपके दिमाग में तो पहला ये आना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, सिंपल है वो, इनिशियल बराबर फाइनल करके आंसर आ गया। नेक्स्ट ये मेथड है काइनेमैटिक्स वाला, ये भी आपको दिखा दिया मैंने, जितने तरीके हो सकते हैं सारे बता रहा हूँ, अब आपके ऊपर है फाइन। अच्छा, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल स्पीड निकल गया, फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रैवल्ड अंटिल फ्रिक्शन वर्क्स। फ्रिक्शन कब तक काम करने वाला है? जब तक रोलिंग स्टार्ट ना हो जाए, मतलब पूछ रहा है सर कि यहां से लेकर यहां तक कितना दूरी चला है, क्या मुझे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन पता है, क्या मुझे टाइम पता है, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर, करो निकालो, S इक्वल्स यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर, निकालिए डिस्टेंस, तो बच्चों का सवाल है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज यूटी, इनिशियल स्पीड कितना है, v, निकालिए, v इंटू टी, मतलब V²/3 म्यू जी, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए म्यू जी टी स्क्वायर, मतलब V²/9 म्यू जी का स्क्वायर, निकालिए कितना आया म्यू जी म्यू जी, जल्दी चाहिए आंसर, S इक्वल टू 18 है, तो 18 नीचे, तो 6 ऊपर, तो 6 माइनस 1 5, 5V²/18 म्यू जी, पता नहीं, पक्का 5V²/18 म्यू जी, यही है क्या? सेंटर इतना चला सर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास इतना हो गया, कर लेंगे, कर लेंगे, तो सबका आ गया, दिया, सॉल्व किया, बस छाप रही हो, बस सॉल्व किया, करो यार, मक्कारी करोगे तो मक्कारी होने वाला है जीवन में, समझ जाओ अब भाई छाप लिया है बस, जल्दी आ गया, गुड, यहाँ गलती हुआ, तुम लोग करना है बाद में, कितना होने वाला है सामने से चाहिए मुझे आंसर, इसीलिए बोल रहा हूँ। अच्छा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो गया, नेक्स्ट फाइंड आउट वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, कैसे करते हैं, मेथड का नाम क्या है, मेथड का नाम क्या है, बोल, अरे बोल, काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन सालो,
काइनेटिक फ्रिक्शन आज ही तो किया हम लोगों ने। अरे तुम लोग को इतना मेथड बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ मैं सर? दो इनडायरेक्ट मेथड, ये बताओ ना मुझे, इनडायरेक्ट मेथड चाहिए सर मुझे। हैं? हाँ वो भी करेंगे, बट पहले जो आना चाहिए दिमाग में औकात के हिसाब से वो कर लो पहले। हाँ इनडायरेक्ट मेथड करो। वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज के फाइनल माइनस के इनिशियल। वर्क डन बाय ग्रेविटी तो है ही नहीं सर। लिखिए कम ऑन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर आ गया होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज के फाइनल के इनिशियल। हाँ तुम लोगों ने गलती किया होगा, पक्के से गलती किया होगा सर। फाइनली क्या हो रहा है? घूम भी रहा है और चल भी रहा है, तो क्या लिखूं फाइनली? हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ एम वी 1 स्क्वायर माइनस इनिशियली हाफ एम वी स्क्वायर। चलो सही तो क्या, कम से कम आपको ओमेगा 1 पता है, वी 1 पता है, सब पता है आप लोग। निकालिए कम ऑन, गिव मी द आंसर जल्दी, फट 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 से आंसर ही मिल। कम ऑन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आया? अरे सॉल्व करके बताओ गरीबों। अच्छा मैंने ये दोनों टर्म को डायरेक्टली ऐसे कैसे लिख दिया? ऐसे कैसे लिख दिया मैंने? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कैसे लिख दिया मैं डायरेक्टली? सर क्योंकि क्या सर फाइनली ऐसा रोलिंग हो रहा है। रोलिंग का मतलब नीचे वाला पॉइंट रेस्ट पे, अगर रेस्ट पे है तो क्या ये एक इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन बन गया क्या? मतलब इसके अबाउट में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ। आई अबाउट दिस कैसे लिखूं? एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, तो 3/2 एम आर स्क्वायर। आई होप दिख रहा हो आप लोगों को। नहीं तो ऐसे भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं दिखा रहा हूँ कि ऐसे आप डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि मुझे पता है लोअर मोस्ट पॉइंट रेस्ट पे है, मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ। कम ऑन, ओमेगा 1 पता है, भी पता है, बताओ कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं। जल्दी करो भाई जल्दी। खड़े खड़े कर दो क्या मैं? ओमेगा 1 कितना है? 2v/3r स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 कटा v स्क्वायर बाई 3 तो 9, 3 बचा नीचे, 3 2 6, ऊपर 5, मतलब आपका 1/6। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन आना चाहिए -mv²/6। चेक करो यार, सब्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, शर्म आनी चाहिए ना। मैं आपको एंगुलर मोमेंटम निकालने बोल रहा हूँ ना, आपको जैसे बड़ा सा कुछ निकालने बोल रहा हूँ, आपको सब्ट्रैक्ट करने बोल रहा हूँ, वो भी आप में नहीं हो पा रहा है गरीबों। ओमेगा 1 इज 2v/3r, 2v/3r स्क्वायर किया तो 4/9, आर कटा, आर कटा, ऊपर से 4 2 2 कट गया, ऊपर क्या बचा? 3 तो कट गया, नीचे 9 है, नीचे 9 है तो नीचे 3 बचा सर, नहीं बता, मतलब 1/3 माइनस 1/2 माइनस 1/6, माइनस 1/6 mv²। हमारा क्या बोल रहा हूँ मैं? वर्क डन बाय फ्रिक्शन आपने
फर्स्ट सोचा कि सर काइनेटिक फ्रिक्शन बोला है, आपने बोला था फर्स्ट मेथड आना चाहिए, इनडायरेक्ट मेथड, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया मैंने, फटफट से आंसर आ गया मेरा mv²/6 नेगेटिव वाला, पक्का। अब करेंगे हम लोग डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड विद कॉमन सेंस, इसमें कॉमन सेंस होना चाहिए। अच्छा, सेम सवाल, क्या करते थे हम लोग, एसीएम लिखते थे और नीचे का लिखते थे, आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, एंड फिर कितना डिस्टेंस चला मुझे पता ही है, सेंटर मतलब चला, हाँ बताओ, टेल मी एसीएम कितना आया फर्स्ट ऑफ ऑल, एसीएम कितना था, -μg, ठीक है। नीचे वाले पॉइंट का सर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, क्या होगा, ए माइनस आर अल्फा, करो निकालो, ए ऑफ पी कितना आ गया, ए मतलब ए माइनस आर अल्फा, अल्फा कितना आया था, अल्फा कितना आया था, अरे तुम्हारे कॉपी में होगा यार, अल्फा निकालो यार, अल्फा कितना आया था, हम लोग अल्फा निकाला है क्या, ये रहा 2μg/r, तो आर कट गया, आर अल्फा 2μg, 2μg -2μg कितना आया, -3μg। सर पॉइंट पी का एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का 3 गुना है, पॉइंट पी का एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का 3 गुना है, तो जितना मेरा पॉइंट पी चलने वाला है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी विल बी 3 गुना ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास कितना चाहिए मुझे पता है क्या, अभी निकाला, निकालो टेल मी, 5v²/18μg, 5v²/18μg, तो कितना चला, 15v²/18μg। कुछ तो तुम लोगों ने गड़बड़ किया है, डिस्प्लेसमेंट निकालने में तुम लोगों ने गड़बड़ किया है गरीबों। अच्छा, तो हाउ विल आई गेट द वर्क डन, फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो करते थे हम लोग इनडायरेक्ट मेथड, व्हाट इज फ्रिक्शन, μmg, डिस्प्लेसमेंट इज ये, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाना चाहिए, करो जल्दी करो, जल्दी, डिस्प्लेसमेंट निकालने में हम लोगों ने गलती किया है, यहाँ गलती किया आप लोगों ने, हम्म 15, हाँ गलत किया ना, यहाँ पे गलती किया आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट निकालने में, बताया था आप लोगों ने गलती किया आप लोगों ने, हाँ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा लोअर मोस्ट पॉइंट, अच्छा समय कितना ले रहा है, समय तो सेम ले रहा है, अच्छा तो ऐसे निकालते हैं फिर, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोअर मोस्ट पॉइंट कितना आया, हाफ a² क्या मुझे लोअर मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन पता है, तो मैंने बोला हाफ ए, समय कितना, समय क्या सेम ले रहे हैं क्या वो लोग, समय सेम ले रहे हैं क्या, कितना है समय, v/3μg, v/3μg, t² मतलब v²/3μg का स्क्वायर, कितना आया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी इज -v²/6μg, चेक करो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी आ गया, अब निकालो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है, μmg, तो μmg, डिस्प्लेसमेंट v²/6μg कितना आया, -mv²/6, क्या यही आया था, आप घर जाके डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट सेंटर ऑफ मास चेक कीजिएगा, मैंने नीचे वाले पॉइंट का स्पीड तो इनिशियली कितना था, एक्सेलरेशन तो हाँ
बोल बोल। हाँ, फाइनल स्पीड 0 है तो मैं हाफ ए टी स्क्वायर करके आंसर निकाल सकता हूँ। तो हाफ ए टी स्क्वायर आ गया, आंसर वी स्क्वायर बाई 6 म्यू जी। आप घर जगह चेक कीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास निकालिएगा आप लोग खुद ब खुद। मैंने बताया था कुछ गलती आ रहा था उसमें, फाइन, बट यूजिंग दैट फंडा ऑल्सो आपका आंसर सेम टू सेम आ गया, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, कर लेंगे पक्का? ओके, वन मोर, सेम सवाल विथ डायरेक्ट मेथड बट फुल फुल डायरेक्ट। ठीक है, अच्छा, इनिशियली वी था, फाइनली वी वन बाय आर, ओमेगा तो वी वन बाय आर है, अरे रोलिंग, वी वन बाय आर ओमेगा, वी वन माइनस आर ओमेगा इज 0, ओमेगा इज वी वन बाय आर, वी वन बाय आर। कर लेंगे। अच्छा, बीच में कुछ हुआ होगा ना, बीच में क्या हो जाएगा, व्हाट द स्पीड, मैं लिख रहा हूं आप लोग देखिएगा। हाँ, इन बीच में सर इसका स्पीड हो जाएगा v माइनस म्यू जी। क्या कर दिया मैंने, u प्लस ए टी, सिंपल है। और ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा अल्फा टी, अल्फा टी व्हाट इज अल्फा, 2 म्यू जी बाय आर। ये तो अभी अब मुझे रट गया है, मैंने, तुम लोग क्यों रट पा रहे हो, 2 म्यू जी बाय आर इंटू टी। तो ओमेगा आ गया सर आपका, ओमेगा आ गया आपका कितना, 2 म्यू जी बाय आर इंटू टी। चेक करो, तो नीचे वाले पॉइंट का स्पीड कितना हो गया सर, v माइनस आर ओमेगा, निकालो, v माइनस आर ओमेगा मतलब 2 म्यू जी टी, मतलब v माइनस 3 म्यू जी टी, जो कि सर आप बोल ही देते क्योंकि एक्सेलरेशन सेंटर मास म्यू जी है, नीचे वाले का 3 म्यू जी है, तो इसे कितना हो जाएगा, v माइनस 3 म्यू जी टी। अरे दिख रहा है आप लोगों को, नीचे वाले कितना आया था एक्सेलरेशन, 3 म्यू जी। इनिशियली जब मैंने पूरे डिस्क को बस फेंका है, घुमाया नहीं है, तो क्या सारे पॉइंट का स्पीड v है क्या, तो कितना हो जाएगा v माइनस 3 म्यू जी टी, वैसे भी आ ही रहा है, कर लेंगे। अच्छा सर, अब इस पॉइंट पर सर फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्लिपिंग कर रहा है, किधर लग रहा है फ्रिक्शन, पीछे की तरफ, कितना, म्यू एम जी, म्यू एम जी। मैंने माना कि ये छोटा सा ds चल दिया, ds घूम गया, ds चल दिया, ds चल दिया, ds चल दिया। व्हाट इज वर्क डन, छोटा सा वर्क डन, हाँ तो बताइए, वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पक्का, तो म्यू एम जी, डिस्प्लेसमेंट को मैंने लिखा वी डी टी, वेलोसिटी इंटू डी टी, तो v माइनस 3 म्यू जी टी डी टी। चेक करो, चेक करो, क्या ये छोटा सा वर्क डन है, हाँ है, क्या करूं, सभी को जोड़ दीजिए सर, आंसर मिल जाएगा। कहां से कहां तक सर, समय कर रहे हैं ना, क्या मुझे फाइनल समय पता है कितना, अरे तुक्का मत मारो भाई, गलत हो जाएगा सब कुछ, तुक्का क्यों मार रहे हो, v बाई 3 म्यू जी, 0 से v बाई 3 म्यू जी इज माई वर्क डन बाई फ्रिक्शन। निकालिए जल्दी, आ ही जाएगा सेम, म्यू एम जी वी डी टी, व्हाट इज वी डी टी, वी डी टी, वी क्या था सर, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज वी डी टी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ, सर वी किसका था स्पीड इनिशियली, सेंटर का, मतलब वी डी टी इज सेंटर ऑफ मास का, क्या निकाल कर रखा मैंने, निकाल लिया है। नेक्स्ट 3 म्यू जी, म्यू एम जी तो कांस्टेंट है, टी डी टी, टी स्क्वायर बाई 2, कर लेंगे टी स्क्वायर बाई 2। जल्दी करके मुझे आंसर बताइए अभी, क्या जल्दी जल्दी। अरे करो, हट, अलछी लोग सब, जल्दी करो, खुद करो यार, मैथ से तो है बस, जल्दी जल्दी जल्दी।
v dt is displacement of अरे कर लेंगे क्या, ये भी आ जाएगा। घर पे आप लोग करके आइएगा इसको, ठीक है। सिंपल है ना, म्यू एम जी कॉन्स्टेंट है, वी डी टी इज डिस्प्लेसमेंट सेंटर मास, माइनस 3 म्यू जी, म्यू एम जी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, टी डी टी इंटीग्रल टी स्क्वायर बाई 2, कर लेना अपने आप, वी स्क्वायर बेसिस कर लेना अपने आप, ठीक है। कर लेंगे, कर लेना, मुझे कल रिपोर्ट करना कि सही आ रहा है कि नहीं। फाइन, सही आना चाहिए। ये क्या है, डायरेक्ट मेथड फुल काइनेमेटिक्स के साथ। ये क्या था, डायरेक्ट मेथड बट विद कॉमन सेंस, एस इक्वल टू हाफ ए टी इसका लगा किया हम लोगों ने, है क्या नेगेटिव आएगा, अरे फोर्स इधर है, मैंने डिस्प्लेसमेंट माना इस तरफ है, लेकिन होगा इस तरफ ना, वेलोसिटी इस तरफ है, अरे वीडीटी इस तरफ है, तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है एक्चुअली। अरे v माइनस 3 म्यूजिटी का डायरेक्शन क्या है, उस तरफ है ना, तो किधर जाएगा, उस तरफ आएगा। डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, फोर्स इस तरफ है, तो नेगेटिव होना चाहिए। अरे नेगेटिव लगा लो यार इधर, कर लेंगे अब, गुड। जब भी आपको काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन आए, इनडायरेक्ट मेथड आपके दिमाग में चमकना चाहिए। बाकी मैं क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में कहीं कोने में रहे, कोई सवाल नहीं बन रहा है तो दिस शुड बी इन योर, औजार होना चाहिए आपके पास। इट इज बेटर टू बी अ वॉरियर इन अ गार्डन देन अ गार्डनर इन वॉर। क्या बोल दिया मैंने, इट इज बेटर टू बी अ वॉरियर इन अ गार्डन देन अ गार्डनर इन वॉर। आ रहा समझ में कुछ, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये सवाल आपको खुद करना है, खुद करना है क्या, नहीं खुद तो नहीं करना है, अभी हम लोग करेंगे साथ में, कोई बात नहीं, खुद तो नहीं करने वाले आप लोग। टेक अ ब्रेक, जाइए।